आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है उस लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन के ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें पूरे के पूरे लेसन को पढ़ना है, लेकिन बच्चों हमें कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों हमें स्टडी करना है कि प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें क्या पढ़ना है, ये पहले हमें सोचना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसी को हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में पढ़ना है। बच्चों फैक्टराइजेशन किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए हमें कुछ टेबल्स तो हमारे बाहर चाहिए। तो देखो फैक्टराइजेशन बनाने के लिए हमें दो रूल्स हमारे पास है। पहली रूल है, पहले आपको पहले नंबर और लास्ट के नंबर को ढूंढना है। ये बहुत सिंपल है। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने नंबर है बच्चों, 3 नंबर है। पहली नंबर, दूसरी नंबर और तीसरे नंबर। पहले हमें सोचना है पहली और लास्ट के नंबर को गुना करना है, ये पहली ट्रिक है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का गुना कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो बच्चों देखो पहले नंबर कौन सी, ये, और लास्ट के नंबर ए। अभी देखो बच्चों पहले नंबर है ना x, इसके साथ कोई भी नहीं है मतलब 1 होगा, और लास्ट की नंबर 54 है। तो 1 से 54 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो वही आएगा 54। तो ये लिख के लेना है। अभी हमारी दूसरी जो ट्रिक है ना वो क्या है, तो मिडल की जो नंबर है उसको ढूंढना है। ये देखो मिडल के नंबर को ढूंढो, यहाँ पे बहुत आसान है। मिडल नंबर को ढूंढना है, वो 15 नंबर है। अभी हमें सोचना है कि जब हम इस नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं ना 54 के, तो मिडल की नंबर है ना इसका एडिशन कर दो उस फैक्टर का, या सब्सट्रैक्शन कर दो। आंसर मिडल की नंबर होनी चाहिए। देखो ये दूसरी ट्रिक क्या है, जब भी हम इसके फैक्टर बनाएंगे तब उनकी एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, उसका आंसर मिडल की नंबर होनी चाहिए। अभी सोचो बच्चों 54 ये किसके टेबल में आते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे टेबल हमारे पास आएंगे, तो हमें सोच के ऐसे टेबल को निकालना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका एडिशन करेंगे तो 50 आएगी, 59 आएगी, जिसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 15 आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो अभी सोचो थोड़ा टेबल कौन सा है, 9 6 54। तो 9 के टेबल में भी 54 होते हैं, 9 6 54। अभी बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे इस नंबर को साइन माइनस है, तो मतलब यहाँ पे जो हमने दो फैक्टर्स ढूंढे हैं उसमें से बड़े फैक्टर को इस नंबर की मिडल के नंबर की साइन देना। तो यहाँ मिडल की नंबर है 15, उसकी साइन है माइनस। तो यहाँ पे बड़ा 9 है और 6 है, तो 9 बड़ा है इसके लिए माइनस साइन दे दी। अभी बच्चों मुझे आंसर तो 15 चाहिए, यहाँ पे प्लस करने से मेरा आंसर तो 15 नहीं आएगा। 9 से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आता है। हमें तो कितना चाहिए बच्चों, 15 चाहिए, 15 आंसर चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 9 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होता है 15। तो अभी लिखना है हमें, तो पहले नंबर को तो लिखो x², लेकिन ये मिडल नंबर की जगह में इन दोनों को लिखना है। लिखो बच्चों -9x, बाद में -6x, और ये लास्ट की नंबर को लिख के लेना है। क्या किया बच्चों, हमने सिर्फ मिडल की नंबर की बजाय इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे लिखना है। बच्चों 2 2 बनाओ, यहाँ पे 2 है, ये दो नंबर्स है। अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब उसको बाहर निकालो, कॉमन है। यहाँ पे 2x है, मैंने 1 को बाहर निकाला, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचा, उसमें लिखो। अब भी बच्चों यहाँ पे साइन दे दो माइनस, यहाँ पे 9x है, उसमें से x तो 1 बाहर है कॉमन, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको लिखना पड़ेगा x - 9। अभी ज्यादा सोचो मत, हमें अगली ट्रिक को फॉलो करना है। ये जो नंबर ये ब्रैकेट में जो आते हैं ना वही यहाँ पे लिखो, कुछ भी मत सोचो, वही तुरंत लिख के ले लो। अभी हम बैलेंस करेंगे बच्चों। अभी देखो ये 2 हमारे पास है, तो बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम x को तो बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक सोचो, आप दिमाग से सोचो, यहाँ पे जो नंबर आती है ना उसको ही बाहर लेके आना। तो बच्चों यहाँ पे नंबर कौन सी है, 6, उसका साइन कौन सा है, उसको ही बाहर लेके आओ। अब हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, परफेक्ट होगा। -6 × x -6x, -6 × -9 54। तो कैसे बने, माइनस माइनस प्लस। तो देखो ये ब्रैकेट में जो 2 बार नंबर्स आ गए उनको एक ही बार लिखो,
अभी ब्रैकेट के बाहर के नंबर है उनको भी एक ही बार लिखो। ये देखो नंबर लिखे इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों सोचो x इज इक्वल टू, ये -9 है, यहाँ जाने के बाद प्लस होंगे, और x इज इक्वल टू ये -6 है, इज इक्वल टू यहाँ जाने के बाद प्लस होंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। हमें सिर्फ ट्रिक को फॉलो करना है, पहले नंबर और लास्ट नंबर के मल्टीप्लाइड बनाओ, उनके फैक्टर निकालो, लेकिन फैक्टर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिडल नंबर होनी चाहिए। ये दो नंबर्स मिले, कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद हमारा आंसर पूरा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ज्यादा सोचना नहीं, हमारी पहली ट्रिक को फॉलो करना है। पहली नंबर और लास्ट के नंबर का गुणा कर दो। तो बच्चों ये पहली नंबर है और ये लास्ट के नंबर है, तो पहली नंबर तो x ही है, उसके साथ कोई नहीं है, मतलब 1 होगा। तो 1 से 20 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों 20 ही मिलेगा। अभी हमें 20 के फैक्टर निकालने हैं, लेकिन हमें ढूंढना है मिडल के नंबर को। तो मिडल के नंबर क्या है बच्चों? सिर्फ x है, मतलब 1 नंबर है। अभी क्या करेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर है? 20 कौन से टेबल में आते हैं? 5 4 20, मतलब 5 के टेबल में 20 होते हैं। और देखो यहाँ पे हम 5 और 4 ये हमें फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन इनकी मिडल की नंबर एक तो ऐड होनी चाहिए या सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। इन दोनों की ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 होंगे। हमारा आंसर तो 9 नहीं है, मतलब इनका सब्सट्रैक्शन बनाएंगे तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 बनता है। तो मिडल की नंबर हमें मिलती है। तो मिडल के नंबर को कौन सा साइन है बच्चों? प्लस। तो बड़े नंबर को प्लस साइन दे दो। अभी हमें माइनस करना है, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 मिलता है, तो इसको माइनस दे दो, मतलब प्लस माइनस माइनस पड़ेगा। अभी देखो x², अभी मिडल की नंबर है ना, उसके बजाय जो फैक्टर्स आ गए ना हमारे पास, उनको हमें लिखना होता है। तो ये कौन सा फैक्टर है बच्चों? प्लस 5x, उसके बाद -4x। तो मिडल की नंबर के बजाय हमने ये दो फैक्टर्स को लिख के दिया। अभी लास्ट की नंबर है ना, उसको लिखो। लास्ट की नंबर है -20 0। अभी दो नंबर एक साथ ले लो, ये दो है, ये दो नंबर है बच्चों। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब x को कॉमन निकालो। अभी अंदर यहाँ पे 2x है, मैंने 1 को निकाला, अंदर एक ही x बचेगा। प्लस उसके बाद इस x को तो बाहर निकाला है, यहाँ पे कौन सी नंबर है? 5, उसको लिखो। मैंने आपको फिर एक बार ट्रिक बताई थी, ये जो ब्रैकेट में नंबर आई है उसके बाद उसी तरह से ब्रैकेट इस साइड में भी बना, इधर भी बना। तो ये ब्रैकेट में जो नंबर्स आते हैं वही दूसरे ब्रैकेट में भी लिखना है हमें, और लास्ट में 0। अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे वही नंबर को लिखना है। कौन सी नंबर है? x के साथ 4, और साइन क्या है? माइनस। साइन के साथ लिखो, -4 × x -4, 4 × 4 5 20। तो हमारा आंसर गलत नहीं होता है, परफेक्ट होता है। तो देखो ये नंबर सेम आते हैं ब्रैकेट में, तो एक ही बार लिखो x + 5। अभी ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है, उनको भी लिखो, x -4 इज इक्वल टू 0। अभी देखो x इज इक्वल टू, ये प्लस है, इज इक्वल टू के वहां जाने के बाद माइनस होंगे, और x इज इक्वल टू, ये माइनस है, इज इक्वल टू के यहाँ जाने के बाद 4 होंगे। मतलब इसके फैक्टर्स के जो हमारे आंसर है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5 और 4। तो इस तरह से बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है। कुछ टेबल्स को बाइंड रखेंगे तो हम आसानी से इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2y² + 27y + 13। बच्चों ये फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमारी पहली ट्रिक क्या है? तो हमें पहली नंबर और लास्ट की जो नंबर है उनका गुणा करना है। तो बच्चों अभी ये पहली y के साथ 2 है और लास्ट में 13 है, तो 2 से 13 को, 2 से 13 को गुनेंगे हम। तो 2 × 13 है, कितने हो गए बच्चों? 26। तो ये लिख के लेना है। अभी इस 26 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे हमें मिडल की नंबर यानी एडिशन होनी चाहिए, नहीं तो सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। पहले हमारी ट्रिक क्या थी? पहली नंबर और लास्ट की नंबर का गुणा कर दो, 26 हो गए। फिर मिडल की नंबर क्या होनी चाहिए? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। अभी 26 किसके टेबल में होते हैं? 13 × 2 = 26,
लेकिन देखो अभी 13 और 2 के टेबल में भी होती है, 13 से 2 को माइनस करेंगे तो भी 27 नहीं मिलेंगे, 30 में 2 को ऐड करेंगे तो 15 मिलेंगे, हमारा आंसर नहीं बनता है। अभी अगला टेबल ढूंढो, 26 1 जा 26, देखो 26 1 जा 26, मतलब 26 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा मिडल का आंसर बनता है। तो अभी हमें क्या करना है, मिडल के आंसर को कौन सी साइन है प्लस, तो बड़े को प्लस दे दो, फिर छोटे को भी प्लस देंगे, 26 में 1 को ऐड करेंगे तो मिडल का आंसर 26 बनता है। तो अभी हमारे फैक्टर्स तो हमें मिल गए, ये हमें मिल गए, कुछ पहले नंबर को तो लिख के ले लो 2y² प्लस, अभी इस मिडल के नंबर के बजाय इन फैक्टर को लिखो, कौन से बच्चों, 26y प्लस 1y, मतलब y 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं लिखता है। अभी देखो प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये हो गए उनके, और ये बीच के नंबर की एडिशन, 26 और 1 27, तो ये फैक्टर्स है ना, उनको लिखना है। अभी बच्चों दो नंबर को एक साथ लिखो, ये दोनों ये दोनों। अभी यहाँ पे देखो ये नंबर आती है ना, उसको बाहर निकालना है, तो नंबर कौन से, 2। अभी उसके साथ यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y को भी निकालेंगे, लेकिन बच्चों ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे कितने y है, 2, मैंने तो 1 लिखा है तो फिर 1 लिखना पड़ेगा। अभी देखो प्लस का साइन दे दो, तो नंबर में 2 से कौन सी नंबर को गुणा करेंगे तो 26 मिलेंगे, तो नंबर है 30, 13 2 जा 26 से मिलेंगे, तो ऐसे ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, 2y into y 2y square 2y into 13 26y। अभी मैंने आपको बोला यही ब्रैकेट सेम यहाँ पे भी लिख दो और लास्ट में नंबर दे दो। अभी यहाँ पे जो नंबर होती है ना उसको बाहर निकालना है, यहाँ पे कौन सी नंबर है y के साथ, एक नंबर है तो एक को बाहर निकालो, उसका साइन भी प्लस है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी ब्रैकेट में जो सेम नंबर है उनको एक ही बार लिखो, y प्लस 13। अभी ब्रैकेट के बाहर के नंबर को भी निकालो, ब्रैकेट के बाहर के नंबर कौन से बच्चों, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये 13 प्लस है, इज इक्वल टू की वहां जाने के बाद माइनस होगी, और यहाँ पे 2y एक ही जगह पे रखेंगे, तो ये 1 है ना, ये प्लस है, यहाँ जाने के बाद माइनस होंगे। बच्चों हमें सिर्फ y को निकालना, तो y को जगह पे रखो, ये 2 ना गुनाए y को यहाँ क्या आने के बाद डिवाइड होंगे, -1/2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन, सिर्फ दिमाग लगा के हमें सोच के आंसर्स को राइट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 5। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना है, इक्वेशन को करेक्ट करके लेते हैं, ये तो 5m² ही रहेगा। अभी बच्चों देखो इसके साथ 22m को लाएंगे, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद क्या होगा, माइनस होंगे, तो 22m लिखे हमने। अभी बच्चों हमें क्या करना है, ये भी प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे, तो ये +5 के बजाय होंगे -5, तो अभी उस साइड में सिर्फ 0, तो ये करेक्ट इक्वेशन हो गया। अभी हमारे ट्रिक के ऊपर हमें ध्यान देना है, ये पहली नंबर और लास्ट की नंबर है ना, इसका हमें गुना करना है। क्या करना है बच्चों, गुना। तो यहाँ पे 15 थे, हमने गलती से 5 लिखे, तो आपको ये करेक्ट करके देना है, तो इनका गुना करेंगे, तो 15 into 5, 15 5 जा 75। अभी बच्चों हमें मिडल के नंबर को ढूंढना है, मिडल कौन सी नंबर है बच्चों, 22। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, 75 किसके टेबल में होते हैं, ये बहुत सिंपल है, तो वो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75, तो फैक्टर मिले 25 और 3। अभी बच्चों देखो हमें क्या करना है, एक तो एडिशन करके हमें मिडल का आंसर लाना है, यानी सब्सट्रैक्शन करके लाना है। तो अभी इनके एडिशन करके देखो 25 और 3 28 होते हैं, मिडल का आंसर नहीं मिलता है तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अभी ये 22 के लिए कौन सी साइन है, माइनस, तो इनमें से बड़े नंबर को माइनस साइन दे दो और छोटे को प्लस दे दो, ये हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं। अभी देखो इसको लिख लो 5m², उसके बाद बच्चों इन फैक्टर को लिखो 25m, उसके बाद प्लस 3m, तो ये मिडल के नंबर के बजाय उन दोनों फैक्टर को यहां से यहां तक लिखना है। तो मिडल के नंबर 22, देखो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 मिलता है, तो इन फैक्टर को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लास्ट के नंबर 50 इज इक्वल टू 0। अभी दो नंबर एक साथ लाओ, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए।
अभी बच्चों देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे जो नंबर आते हैं उसको बाहर निकालना है तो 5 नंबर है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो m को भी बाहर निकालो। अभी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2m है, मैंने तो एक ही लिखा तो एक बचा, उसको भी लिखो। तो 5m इंटू m 5m स्क्वायर माइनस अभी 25 यहाँ है, मतलब 5 से किस नंबर को गुना करेंगे तो 25 मिलेंगे, तो 5 5 25, ये होगा पहला ब्रैकेट। 5m इंटू m 5m स्क्वायर 5m इंटू 5 25। अभी देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे भी हमें वैसा ही लिख के देना है, कुछ भी गलत आंसर नहीं आता। अभी इनके साथ जो नंबर है ना उसको यहाँ पे लिखना होता है साइन से, प्लस कौन सी नंबर है 3 इंटू m 3m 3 5 15। अभी देखो ये नंबर 2 ब्रैकेट की जो नंबर आई है 2 बार, उसको एक ही बार लिखो m माइनस 5। अभी ब्रैकेट के बाहर के नंबर को लिखो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों m इज इक्वल टू ये माइनस 5 है, वहां जाने के बाद प्लस होंगे, इज इक्वल टू के उस पास जाने के बाद प्लस होंगे। यहाँ पे बच्चों 5m है तो उसको लिखो ये प्लस 3 है, इज इक्वल टू के वहां जाने के बाद माइनस होंगे। हमें सिर्फ m चाहिए, सिर्फ m को जगह पे रखो, ये 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होंगे -3/5। तो इस तरह से फैक्टर्स रूट्स हमें मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए। एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। अभी बच्चों देखो ये इक्वेशन को करेक्ट करके लेंगे, ये 2 है ना बच्चों, ये डिवाइड है तो इसके लिए आ जाने के बाद मल्टीप्लाइड होगा और इसे भी मल्टीप्लाइड होगा। तो देखो बच्चों अब ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x। ये 2 ऊपर तो नहीं जाएगा मल्टीप्लाइड होने के लिए, तो ऊपर कौन से नंबर है 1। अभी ये इस साइड में भी जाएगा 2 0 0। ये हो गया हमारा करेक्ट इक्वेशन। देखो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाइड 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ये 2 ऊपर तो नहीं जा सकते तो ऊपर का 1 लिखा, ये 2 यहाँ से 2 इंटू 0 आंसर मिला 0। तो इक्वेशन करेक्ट हो गया। हमारे ट्रिक को फॉलो करो, पहले नंबर और लास्ट के नंबर का गुणा करो। पहली नंबर 4 है, लास्ट की नंबर 1 है, 4 1 जा 4, हमें नंबर मिली 4। अभी फैक्टर बनाने मिडल की नंबर ढूंढ दिए, मिडल तो बच्चों 4 ही है। अभी 4 किसके टेबल में आते हैं, बहुत सिंपल है 2 के, 2 2 जा। आगे हमें एडिशन करनी है सब्सट्रैक्शन मिडल के नंबर के लिए, तो 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 मिलेंगे। अब भी 4 का साइन देखो, कौन सा साइन है माइनस, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गए। चलो अभी फैक्टर तो मिले तो इसको लिख के लेना है 4x स्क्वायर। अब ये मिडल के नंबर की जगह उनके फैक्टर आप लिखे तो उनको लिखो क्या है बच्चों -2x, बाद में -2x, अब भी लास्ट के नंबर 1। अभी दो नंबर को साथ में ये 2 1 बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अभी 4 और 2 एक किसके टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आएंगे, तो वो 2 बार निकाला, कॉमन निकाले हमने 2, यहाँ पे x यहाँ पे x, तो x भी बाहर निकाला। अभी ब्रैकेट बना बच्चों 2x है, यहाँ तो एक ही निकला है तो मतलब एक x भी लिखना पड़ेगा। अभी 4 आने के लिए 2 से किसको गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से ही गुणा करेंगे, तो 2 2 2 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब 4 और 2 किसके टेबल में होते, तो 2 के, उसको बाहर निकाला। बाद में ये भी x है, ये भी x है, x को भी बाहर निकाला, 2 2 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस। अभी 2x तो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ भी 2x है, मतलब x को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2x इंटू एक्स 2x। मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे यही ब्रैकेट का आंसर लिखिए। अभी बच्चों मैंने बोला था आपको, यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, तो ये 2x और 1 को हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचते, कोई भी मतलब हुआ, साइन कौन सा है माइनस। देखो 1 इंटू 2x 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये ब्रैकेट का आंसर ये भी लिखो। और यहाँ पे वही आंसर है, दो साथ में इनको लिखा है हमने, लेकिन इनके साथ कोई भी नंबर नहीं तो वो 1 होती है, तो साइन से लिखो माइनस। ये ब्रैकेट का आंसर है, उसको एक ही बार लिखो, ब्रैकेट के बाहर का आंसर है उसको भी लिखो इज इक्वल टू। बच्चों 2x को जगह पे रखो। अब भी देखो ये -1 है, वहां जाने के बाद प्लस,
2x को जगह पे रखो, -1 इज इक्वल टू के बाद आने के बाद प्लस होंगे। अबे तो x को जोड़ना है, सिर्फ ये 2 गुना है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होंगे 1/2, और फिर ये भी एक जगह पे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड। तो इस तरह से हमारा आंसर बनता है। तो ट्रिक से फॉलो करना है हमें, टेबल्स वाइड रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं।